1.1 रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिकारक से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। 1.1 रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। Mg प्लस O2 से बनेगा MgO। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। यदि किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से उत्पाद बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन H2। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। तत्व अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RHS। जिंक LHS में संख्या 1, RHS में संख्या 1। तत्व हाइड्रोजन LHS में संख्या 2, RHS में संख्या 2। तत्व सल्फर LHS में संख्या 1, RHS में संख्या 1। तत्व ऑक्सीजन LHS में संख्या 4, RHS में संख्या 4। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O
से उत्पाद बनता है Fe3O4 प्लस H2 1.4। चरण 1। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। Fe प्लस H2O से उत्पाद बनता है Fe3O4 प्लस H2 1.5। चरण 2। असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को सूची बना लीजिए, जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है। चरण 3। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में अभिकारकों में H2O में 1 और उत्पादों में Fe3O4 में 4। संतुलित करने के लिए H2O को 4 से गुणा करते हैं तो उत्पादों में जो संख्या है वो 4 होती है। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O ब्रैकेट 4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण हम अब इस प्रकार होगा। Fe प्लस 4H2O से बनेगा Fe3O4 प्लस H2। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। चरण 4। Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं हैं। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। समीकरण इस प्रकार होगा। Fe प्लस 4H2O से बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण 1.7। चरण 5। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। लोहे आयरन के परमाणु प्रारंभ में Fe में 1, Fe3O4 में 3। संतुलित करने के लिए अभिकारक में 3 से गुणा करते हैं। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। 3 Fe प्लस 4H2O से बनता है Fe3O4 प्लस 4H2। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का परिकलन करते हैं। 3Fe प्लस 4H2O से बनता है Fe3O4 प्लस 4H2 1.9 संतुलित समीकरण। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। चरण 7। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। 3FeS प्लस 4H2O G उत्पाद है Fe3O4S प्लस 4H2G। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल
का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती है तो बनता है CH3OH मिथेनॉल। समीकरण 1.11। 6CO2 एक्वास प्लस 12H2O की रिएक्शन अगर सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल में करवाते हैं तो C6H12O6 ग्लूकोज एक्वास प्लस 6O2 एक्वास प्लस 6H2O लिक्विड। इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए प्रश्न 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? प्रश्न, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? प्रश्न 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से उत्पाद बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट से उत्पाद बनता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम प्लस जल से उत्पाद बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं।